पर हंगामा लगातार जारी है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया चलाई है। मकसद था कि जो लोग मृत हो चुके हैं या फिर स्थानांतरित हो चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। इसको लेकर बिहार और केंद्र में विपक्ष ने घोर आपत्ति जताई। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गड़बड़ी का आरोप भी लगा। राजनीतिक दलों के अलावा कई संगठनों ने भी गड़बड़ी के आरोप लगाए। विपक्ष की ओर से यह कहा गया है कि सरकार वोट चुराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वैध मतदाताओं के नाम की भी सूची हटाई जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। संसद में इसे लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। विपक्ष इस पर चर्चा चाह रहा था, लेकिन सरकार का कहना था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध मार्च भी निकाला। अखिलेश यादव तो बैरिकेड कूदते हुए देखे गए। कुल मिलाकर एसआईआर पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कई और सारी तस्वीरें हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, संसद से सड़क तक टेंशन। विपक्ष का हंगामा जोरदार, चर्चा से सरकार का इंकार। आधार कार्ड पर फैसला सुप्रीम, नागरिकता का सबूत नहीं अंतिम। कौन पार कर रहा हद, सर दर्द। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष ने संसद में चर्चा की मांग की। विपक्ष की मांग खारिज होने के बाद इस पर लगातार हंगामा देखने को मिला। सरकार की ओर से कहा गया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा सांसद डिम्पल यादव, एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले और गठबंधन के अंश सदस्य संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में लोगों का मताधिकार छीना जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने मार्च भी किया। सभी विपक्षी दल के लोग एसआईआर का मुद्दा उठाए और इसमें सभी उठाए और सरकार इसको रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनको बहुत से मेंबर को छोड़ा जा रहा है। मेरा एक विनती। एसआईआर को वोट चोरी कहते हुए राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि इस आंदोलन में इंडिया के सभी साथी सांसदों को कंधे से कंधा मिलाकर पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा हम मिलकर हासिल करेंगे। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों के विरोध में संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने वाले विपक्ष के नेताओं को रोक दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का सबसे बड़ा काम षड्यंत्र और साजिश करना है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना। और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह संसद के चौथे हफ्ते का आखिरी दिन है। एसआईआर पर चर्चा के लिए 21 नोटिस दिए गए। 300 सांसदों को चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया गया। यह हमारे विशेष अधिकार का हनन है। तो आखिर में एलओपी खरगे साहब ने ये कह के कहा कि साहब ये जो एसआईआर है, जिस मुद्दे पे हम लोग जा रहे थे उसमें पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यक का, गरीब सवर्णों का सबका वोट कटेगा। और ये वोट का राइट हमको आजादी के संघर्ष के बाद मिला है।
बता दें कि बिहार में मतदाता सूची को ठीक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया चलाई थी। गहन पुनरीक्षण कर वोटर सूची से उन लोगों के नाम हटाने की बात हुई जो या तो मृत हो गए हैं या फिर स्थानांतरित हो गए हैं या फिर जिसके एक से ज्यादा वोटर कार्ड हैं। कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर सुनवाई हुई। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग के इस विचार का समर्थन किया कि आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए और कहा कि इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो SIR के मुद्दे पर जोरदार विरोध विपक्ष का देखा जा रहा है। सत्ता की अपनी अलग दलीलें हैं। इस बीच हम जनता के पास गए, जनता के पास जाकर कुछ सवाल हमने पूछे और पब्लिक ने, जनता ने उस पर अपनी राय भी दी है। जो सवाल पूछे उनमें से पहला सवाल आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी SIR का मकसद ही मृतक लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना है, इसे आप कैसे देखते हैं? 80% लोगों ने कहा हम इससे सहमत हैं। 19% लोगों ने कहा हम इससे सहमत नहीं हैं। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा। विपक्ष का आरोप SIR में दलित, आदिवासी, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग के कई लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? 38% लोगों ने कहा कि वो इससे सहमत हैं। 57% लोग इससे असहमत हैं और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और महत्वपूर्ण सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या SIR चुनाव आयोग के लिए सरदर्द बनता जा रहा है? 51% लोगों ने कहा कि बिल्कुल चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी परेशानी है। 47% लोगों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मैं आपका परिचय करा दूं, कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी हैं। दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन दोनों संवाददाता मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार उनके पास चलेंगे पटना से, क्योंकि सबसे ज्यादा हंगामा बिहार को लेकर है। पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से संभव शर्मा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी तल्खियां बहुत सारी हैं। एक बार अपने संवाददाताओं से जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं संभव से कहूंगा, संभव, तमाम सारी बातों के बीच सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे संकेत दे रहा है इस मसले पर। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें क्या? जी बिल्कुल, देखिए आज लगभग 4 घंटे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बख्शी की बेंच ने ये मामला सुना। 2 घंटे लंच से पहले, 2 घंटे लंच के बाद, 4.5 घंटे तक जैम पैक्ड रहा कोर्ट नंबर 2। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग कोर्ट में दिखे जो ये दावा कर रहे थे कि मैं जिंदा हूं लेकिन मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। वोटर जो लिस्ट बनी है SIR स्पेशल इंटेंसिव एक्सरसाइज के तहत, जो 1 अगस्त को ड्राफ्ट आया है, उसके तहत मुझे मृत घोषित कर दिया। उन लोगों ने भी हमसे बातचीत की, वो कोर्ट रूम में अंदर थे। जब वकीलों की बात की जाए तो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से लेके और काफी और गोपाल शंकर नारायण से लेके कई वकीलों यहाँ पर अपीयर हुए, जो पेटिशनर्स के लिए, तमाम पेटिशनर्स के लिए अपीयर हुए थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इस दलील को कि ये तो सिर्फ एक ड्राफ्ट रेगुलेशन है, ये ड्राफ्ट है और अभी आपके पास पूरी आजादी है। अगर आपका नाम इसमें नहीं है या कोई और वजह से आपका नाम कट गया है या कोई और दिक्कत आ रही है, तो आप अभी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी हमारे लिए बता सकते हैं, ये ड्राफ्ट है और इसे हम संशोधित कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से राकेश द्विवेदी ने जब ये बात कही तो पुरजोर खंडन करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ये कहा कि ये कैसी दलील है जब 65 लाख लोगों का नाम ही नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि आपके पास क्या प्रूफ है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसके बेसिस पे आप ये कह रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि इतने लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग इस एक्सरसाइज से बाहर हुए हैं। और तो कपिल सिब्बल ने कहा देखिए वहां तक हम शांत रहेंगे जहां तक ये
सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं मानते हैं। अगर ये कहने लगे कि ये एक्सरसाइज नागरिकता के लिए है, तो वहां हमारा जो विरोध रहेगा। तमाम और जो लोग थे, एक दो लोग वो आए, और इम्पोर्टेंट ये रहा, 4:30 बजे योगेंद्र यादव खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट की ये 2 जजों की बेंच के सामने। लगभग 10-15 मिनट उन्हें समय दिया गया। उन्होंने 2-3 ऐसे पेटिशनर्स को कोर्ट से रूबरू कराया जो ये दावा कर रहे थे कि वो जिंदा है, जीवित है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन एसआईआर के एक्सरसाइज के तहत उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संभव, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया जो उसकी चर्चा का बिंदु बनेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कौशल साहब, विपक्ष का आरोप है कि 65 लाख लोगों को आपने बाहर कर दिया, ये मानते हो कि साहब ये वोटर ही नहीं है, और विपक्ष कह रहा है कि हमारा सवाल यही है कि 65 लाख लोग अगर इस देश के नहीं हैं, इनकी नागरिकता नहीं है, तो ये आ कैसे गए? देखिए, जो 65 लाख लोगों की लिस्ट बताई गई है, इस 65 लाख लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से शिफ्ट होकर के बाहर सेटल हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है, उन्होंने कहीं वोट किया है। कुछ लोग, मेरे ख्याल से 24-25 लाख के आसपास आंकड़े हैं, जिनको ये माना जा रहा है कि वो मृत, और सुप्रीम कोर्ट ने तो टाइम दिया था कि आप 15 लोगों को ले आइए जो इस 25 लाख में है, जो जिंदा हो और जिसको इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित किया हुआ। इतने दिनों में 25 लाख लोगों में 15 लोग भी कोर्ट में नहीं आ पाए। इसका मतलब यह है कि कोर्ट इस बात से सहमत है कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो सही है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ये भी क्लियर कर दी कि आधार को सिटीजनशिप का आधार नहीं माना जा सकता, जैसा कि आधार की वेबसाइट पर ऑलरेडी लिखा हुआ था। और बिकॉज ये इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने प्रोसीजर रूल्स के अकॉर्डिंग एसआईआर जैसा होता आया है, और पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है, 52 में हुआ, 56 में हुआ, 57 में हुआ, 61, 65, 66, 84, मतलब लिस्ट है 2004 से लगातार हुआ है। और हुआ क्यों, अब इस पे आते हैं। आप देखिए, जब महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था तो यही राहुल गांधी थे जो कह रहे थे कि यहां पर इतने वोट बढ़ गए, इतने वोट कम हो गए, इतने नागरिक हैं, उनसे ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया। उसके बाद इन्होंने, अगर हम इनको प्राइमा फेसी मान लेते हैं, अभी 4 दिन पहले इन्होंने बड़े बड़े लगा करके पूरा सबके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया, उसमें ये दिखाने की कोशिश की कि इतनी सारी गड़बड़ियां हैं। उस गड़बड़ी को अगर हम प्राइमा फेसी राहुल जी को सही भी मान लें, जो 60% ज्यादा गलत है, फिर भी अगर हम सही मान लेते हैं, तो भी होना क्या चाहिए, प्रोसीजर क्या है, एसआईआर। तो एसआईआर होने में दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? दीपक झा साहब, एसआईआर होने में परेशानी क्या है? जब भी चुनाव होता है तो इस तरह के वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट का मूल्यांकन होता ही है, लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार कह रही है कि आप बेवजह का बवाल कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन बुला रहा है और वहां कोई जा नहीं रहा है। मनोज जी नमस्कार। देखिए, देश के साथ धोखा है, देश के साथ छलावा है। भाजपा जो कर रही है, देश को छल रही है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसको उसके तरीके से काम करने दीजिए। चुनाव आयोग से सवाल करना आपका भी अधिकार है और विपक्षी दलों का भी और जनता का भी है। अब जनता का नुमाइंदगी जो है वो विपक्ष करता है और जनता की नुमाइंदगी सरकार भी करती है। लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए, जो सरकार है वो जनता की नुमाइंदगी बने, विपक्ष के साथ कदम से कदम मिलाए। क्योंकि अगर हम सरकार से कदम नहीं मिलाते तो सरकार के लोग कहते हैं कि देखिए विपक्ष हमको सहयोग नहीं कर रहा, विपक्ष धोखेबाज है, विपक्ष गद्दार है, ये यही कहते हैं, इनके पास और कुछ लाइन नहीं है। तो आज मैं कहूंगा कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जनता के साथ धोखा करे, धोखेबाज है, गद्दार है। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति वोट नहीं डाल पाएगा तो उसके हक के साथ खिलवाड़ करना देश के साथ धोखा है, लोगों के साथ धोखा है। अब बात आती है आधार कार्ड की, पासपोर्ट की, राशन कार्ड की। इस सारे के सारे संवैधानिक और वैध प्रमाण पत्र माने जाते हैं। मनु जी, आपने भी आधार कार्ड बनवाया होगा और सरकार ने भी इसको चाहा था कि वोटर आईडी कार्ड के साथ, पासपोर्ट के साथ, बैंक अकाउंट के साथ, सारे के साथ लिंक कर दिया जाए। और आज आप कह रहे हैं कि जिनके आधार कार्ड है वो इस देश के नागरिक नहीं है। तो 11 साल हो गए जनाब, आप इस देश में सरकार चला रहे हैं। तो 11 साल में आप कितने रोहिंग्याओं को, कितने पाकिस्तानियों को, कितने बांग्लादेशियों को, कितने नेपालियों को आधार कार्ड बना के दे दिया? और दिया तो क्यों दिया भाई? इस देश आपसे सवाल पूछेगा। पासपोर्ट, अगर आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं आधार कार्ड और राशन कार्ड के बेस पे,
तो इसका मतलब इस देश में नकली पासपोर्ट भी है, उसमें भी हम सवाल करेंगे। तो जाए कहां? संस्थाओं, कौन सी संस्थाओं के पास स्वतंत्र अधिकार बचा है? आपकी जो बहुत सारी बातें हैं वो महत्वपूर्ण है। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक है, मैं उनके पास चलूंगा। संदीप चौधरी साहब, भारत में अगर आपके पास आधार है तो आपके जीवन का आधार ही आधार है। सरकारी सब्सिडी से लेकर, पासपोर्ट से लेकर, पैन कार्ड से कनेक्ट से लेकर, आधार है तो आप इस देश में स्वतंत्र तौर पर सरकार का फायदा भी ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, पासपोर्ट बना, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब आधार को आपकी सिटीजनशिप का आधार नहीं माना जाएगा तो ये तो फिर मुझे लगता है कि विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल जाएगा। देखिए मनोज जी, बिल्कुल कुछ काम सरकार के ऐसे हैं जिन पे अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। अगर मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाऊं तो सबसे पहले वो मांगते हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, तो मैं आधार कार्ड देता हूं। मैं पासपोर्ट बनवाने जाता हूं, जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनमें वो मांगते हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, तो वो आधार कार्ड बन जाता है। अब आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, वो पूछते हैं आधार कार्ड है। आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, वो पूछते आधार कार्ड। मतलब सभी काम हमारे आधार कार्ड से होते हैं और आधार कार्ड को ही आप वैध डॉक्यूमेंट्स मानने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। और आपको एक चीज और बता दूं, अभी तक देश का जो विश्वास है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हमारी जुडिशरी में है। लेकिन अगर सरकार इस तरीके के फैसले करेगी और इस तरीके के फैसलों के साथ सरकार ये भी मोनोपोली अंग्रेजों की तरह लेके चलेगी कि जजों के माध्यम से, देखिए अंग्रेज भगत सिंह को डायरेक्ट गोली भी मार सकते थे, लेकिन वो अपनी जुडिशरी के माध्यम से उसको फांसी की सजा दिलवा देते हैं। आज और कल की खबर है कि बीजेपी प्रवक्ता को महाराष्ट्र में अब जो हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है, ऐसे आती रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जुडिशरी भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तो ये चीजें आम जनता को जगाने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। और मुझे लगता है इसीलिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसीलिए विपक्ष संघर्ष कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार तो दबाने की कोशिश करती है। सरकार ने वो भी अपने टूल्स तैयार कर लिए हैं। चुनाव आयोग में जो आज चुनाव आयुक्त है वो अमित शाह के सहकारिता मिनिस्ट्री में लंबे समय तक उनके पीएस रहे हैं, तो उनको बना दिया गया है। तो अब देखिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं अधिकारी चुनाव आयोग में जितने भी लोग, चुनाव आयोग में संदीप जी जितने भी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी विभाग में, किसी के साथ जॉइंट सेक्रेटरी, किसी के साथ सेक्रेटरी, किसी के पीएस, किसी के अंडर सेक्रेटरी, वो रहे ही रहते हैं। अब इससे कनेक्ट करेंगे तो फिर बड़ा सवाल हो जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे चुनाव आयोग में कई लोग नियुक्त हुए, वो उन पर भी आरोप लगते रहे। शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी हैं, एक बार हम बिहार की तलखी को समझ लेते हैं, बिहार के मिजाज को समझ लेते हैं। शैलेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र साहब, ये जो 65 लाख मतदाता हैं बिहार के, जो कि एक बड़ी संख्या है और इस संख्या ने जितनी गर्माहट बिहार में नहीं उससे ज़्यादा दिल्ली में पैदा कर दी है, आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बिहार में वाकई बन रहा है? ये बड़ा मुद्दा चुनाव में बड़ा असर करेगा? ये जो नाम बाहर किए जा रहे हैं एसआईआर के जरिए, क्या इसे लेकर वहां की जनता में, वहां के मतदाता में एक रोष है? ये देखिए, अब अगर कोई कोर्ट की बात नहीं मानता है, अगर कोई कोर्ट पर विश्वास नहीं करता, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट सुन रहा है इसको, और कोर्ट ने ही ये माना है कि आधार कार्ड और जो राशन कार्ड है उसको इसमें इसका एसआईआर का आधार नहीं माना जा सकता है, यानी उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी तो इसमें बहस की जरूरत नहीं रह जाती है। साफ तौर पे है कि अब जिस तरह से विपक्ष जो है, चूंकि बिहार में जितने मुद्दे थे विपक्ष के पास, उन सब मुद्दों को लगभग सरकार ने पूरा कर दिया है। अगर एक माई बहन सम्मान योजना यानी 2500 रुपए देने की जो बात कही है विपक्ष की ओर से, ये कहा गया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हर महिला को 2500 रुपए देंगे। सिर्फ एक मुद्दा बचा है, इसके अलावा जितने मुद्दे थे सब पे कोई न कोई फैसला सरकार ने ले लिया है। चाहे वो कहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, चाहे युवा आयोग का मामला हो, चाहे डोमिसाइल का मामला हो, और चाहे अन्य जितने भी वादे जो है वो विपक्ष कर रहा था। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा मुद्दा यही बचता है एसआईआर का। और एसआईआर का मुद्दे को लेकर देखिए, पटना में जब कहे कि अंतिम सत्र चला था यहाँ पर बिहार में मानसून सत्र, और इसके बाद अब चुनाव में जाना, क्योंकि सत्र अब चलेगा नहीं, लेकिन दिल्ली में ये सत्र चल रहा है। तो ऐसे में पूरा जो कहे कि गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक जो है,
वो पूरी तरह से एकजुट है और ये कह रहा है कि बिहार में तो ये हो रहा है, बिहार के बाद अन्य राज्यों में चुनाव है वहां भी होगा, और इसलिए पूरी तरह से इसका विरोध हो रहा है। और साफ तौर पे है कि जब पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होती है उससे पहले, यानी कि विपक्ष की ओर से जो एक तरह से कहा जाए कि आंदोलन किया जाता है, विपक्ष की ओर से इस मामले को उठाया जाता है। और बिहार में भी पूरी तौर पे अब तैयारी एक हो गई है कि वोट अधिकार यात्रा जो तेजस्वी यादव है और राहुल गांधी है, इन दोनों की ओर से यहाँ की जाएगी। दोनों बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, और कहें कि ये वोट अधिकार यात्रा है 15 दिन तक ये चलेगी, 17 अगस्त से, और 1 सितंबर को ये पटना में आकर खत्म होगी। 17 अगस्त को ये शुरू हो गई। सासाराम जो है रोहतास का इलाका है, वहां से शुरू होगी, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, और वहां से फिर आगे बढ़ती हुई ये 4 चरणों में यात्रा होनी है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आम जनता की बात करें, जो आपने सवाल किया कि आम जनता में इसको लेकर कोई भी क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उठा, जो मिंता देवी का मामला था, और उनके परिजनों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो है एक एरर हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र 124 साल दर्ज हो गई थी और सिवान की रहने वाली है, लेकिन उनके परिजन इसको कोई बड़ा मामला नहीं मानते। तो आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से राजनीतिक गहमा गहमी हो रही है, ये बात नीचे तक चली जाए और वो असर कर जाए। यही कारण है कि विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। 2 सवाल और हैं सर्वे के, वो हम ले लेते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या SIR को लेकर चुनाव आयोग कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। 63% लोगों ने कहा बिल्कुल कर रहा है, 33% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं कर रहा है, 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे सर्वे का। एक और सवाल, क्या SIR को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। 30% लोगों ने कहा हाँ भ्रम फैलाया जा रहा है, 64% लोगों ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। डॉक्टर कौशल, क्या मानते हैं इन सवालों को लेकर, जो जनता की राय निकल कर आ रही है, इसे लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो जो हमारे राजनीतिक मित्र हैं उनका जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वजह सरकार क्यों बोल रही है। तो सरकार के ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके। कौशल साहब, एनर्जी खर्च मत कीजिए, वो चले गए, आप अपनी बात करिए। वो मतलब निकल गए, वो है नहीं। हाँ, वो है नहीं। हाँ, फिर भी जो हमारे मित्र राजनीतिक डर गए लगता है, आप जवाब दे रहे थे उससे पहले निकल गए। हाँ नहीं, संदीप जी बैठे हुए, उन्होंने मतलब उनके मुंह से एक त्रुटि हुई है मेरे ख्याल से, वो कहना नहीं चाह रहे होंगे। उन्होंने कहा कि आधार एक वैध डॉक्यूमेंट नहीं माना जा रहा। सर, वैध अवैध की बात ही नहीं हो रही है। आधार को देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा रहा, ये मुद्दा है। और देश में वोट कौन दे सकता है? जो इस देश का नागरिक हो। कुछ लोग जो विदेश के लोग भी आते हैं, उनका भी आधार बनता है। ये विवाद इसलिए भी हो रहा है ना, ये विवाद इसलिए भी हो रहा है कि इसके पहले जो चुनाव हो रहे थे उसमें आधार को मान लिया जा रहा था, अब यहां पर नहीं माना जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कांग्रेस ने ही इस मुद्दे को उठाया, कर्नाटका के चुनाव के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। तो उसका प्रोसीजर क्या है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, देश का विपक्ष ये कहता है कि वोटर का जो लिस्ट है उसमें गड़बड़ी है, तो उसको करेक्ट। झा साहब, जल्दी से आप भी बोल दीजिए, समय कम है। संवैधानिक प्रोसीजर जवाब जल्दी से, वरना आप कहेंगे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। प्लीज। नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर। आप स्वतंत्र हैं, पूरा देश देखता है, संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं, पूरा देश देखता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वतंत्र क्या निर्णय आते हैं, आपको भी पता है, जनता को भी पता है, उस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग, उसके भी क्या फैसले आ रहे हैं देश। लेकिन बात यह है, भाजपा बड़ी कंफ्यूज पार्टी, देश को अपने एजेंडे के तहत नैरेटिव सेट करके चलते हैं। अरे भाई, सीधा जवाब दीजिए ना। 22 आप 10% वोटर्स को नाम काट देते हैं। और दूसरी बात, दिल्ली में जब चुनाव हुआ था पिछले साल फरवरी में, इस साल फरवरी में क्या किया आपने? अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आधार कार्ड दिखाइए और आप वोट दे दीजिए। एक कैसा दोहरा चरित्र है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको मनोज जी, कि आप एक काम करते हैं कि दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर अन्य राज्यों के अंदर सेंसस तो करवा नहीं पा रहे। 2021 से पूरे देश में सेंसस तो करवा नहीं पा रहे, एक बड़ा मुद्दा है। बिहार में अब 2 महीने में SIR करा लेते हैं। वाह, आप
नॉन बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, सुपर मानव, महामानव। ठीक है कौशल साहब कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन कौशल साहब समय का अभाव है। कल फिर इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मुद्दा भी लंबा चलने वाला है। विपक्षी पार्टियों से बड़ा मुद्दा बनाएंगी। सरकार अपनी बात कह रही है, सरकार बता रही है, मुद्दों के जरिए बता रही है, लेकिन तमाम जो संवैधानिक संस्था है वो भी अपनी बात कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी तमाम तथ्यों के साथ अपनी बातों को सामने रख रहा है। लेकिन देखेंगे कि इस मसले पर होता क्या है। शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का जो मेरे